सबसे पहला हाजी जो हुआ था दुनिया के अंदर वो हिंदुस्तान ही की सरजमीन थी। अजीजान मोहतरम, हिंद की सरजमीन वो सरजमीन है, बेजा न होगा ये कहूँ तो कि ये वो सरजमीन है जिसने सबसे पहले नूर मुस्तफा का दीदार किया था। मेरे आका ने सलात और तस्लीम का नूर पेशानी आदम में जब जगमगा रहा था, उस नूर की कैफियत को महसूस इस जमीन ने फरमाया था। जमीन ने उसका दीदार किया था। हिंदुस्तान वो सरजमीन है हमारे लिए कि तारीख उठाकर देखे, हिंदुस्तान ही की सरजमीन का हाजी सबसे पहले हुआ था। अजीजान मोहतरम, हिंद की सरजमीन पर आदम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होता है। जन्नत के दरख्त लेकर जब आप आए, कुछ पत्तों को उन पत्तों को जब हवाओं ने उड़ाया, इस सरजमीन को ये खुसूसियत हासिल हो गई कि यहाँ हर फ्रूट आपको मिलता नजर आता है। अच्छे अच्छे दरख्त, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हो या गरम मसाले हो, ये हिंदुस्तान की सरजमीन पे नजर आते हैं। ये वजह तो थी कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जो दरख्त के पत्ते लेकर आए थे, वो जब उड़ रहे थे, हिंदुस्तान ही की तो सरजमीन थी। आगे बहुत जगह खाली, भाइयों आगे आ जाओ थोड़े, ये सब जमात खाना खाली है, आगे आ जाओ थोड़े थोड़े। दुरूद शरीफ पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करम अलैहि व बारिक वसल्लम। हिंद की सरजमीन थी कि वो हिंद की सरजमीन पर आज गरम मसाले और जो मेवे नजर आते हैं। आदम अलैहिस्सलाम जो है अपने पास जो जन्नत के दरख्त के पत्ते लेकर आए थे, वो हवाओं में उड़ते हैं। उसकी बरकत से जमीन सर, इस जमीन के ऊपर जो है अल्लाह अकबर जन्नती दरख्तों के वो असर था। ये गरम मसाले हो, मेवे हो, फ्रूट हो, ये सब हिंद की सरजमीन पे नजर आता है। हिंदुस्तान की सरजमीन वो सरजमीन है अल्लाह अकबर कि यहाँ के गरम मसाले अरब के ताजिर खरीद कर लेकर जाते और बरतानिया में फरोख्त होते थे। यहाँ से तिजारती काफिले निकलते थे, लोग अरब से यहाँ आते थे हिंद की सरजमीन पर। ये वो सरजमीन थी अल्लाह अकबर कि यहाँ बुजुर्गान दीन के कदम पड़े, असहाबे किराम के कदम पड़े थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए कि मुझे जंग आजादी भी बयान करनी है, तारुफ हिंद का इसलिए बयान किया, हमें पता चले कि हम हिंदुस्तानी, हम फख्र से कहते हैं। और ये वो सरजमीन है कि जहां आदम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ था। अजीजाने मोहतरम, अरब के लोगों के पास जब अंग्रेजों ने ये बात देखी कि ये कहां से गरम मसाले लाते हैं, और खास तौर पर हिंद की काली मिर्च, काली मरी जिसको कहा जाता है, उस जमाने का काला सोना होता था। उसको खरीदने के लिए अरब तिजारत के लिए सफर किया करते थे। अंग्रेजों ने इसका पता लगाया, हिंद की सरजमीन पर मुख्तसर के उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉन्च किया था, उसकी परमिशन ले ली मुख्तसर ये। वरना मैं अगर बताना चाहूं कि वो कैसे आए, सूरत में कैसे उतरे, किस वजह से वो आए, अगर मैं उसको बताऊं तो 2:45 यही बजेंगे और उलमा की कुर्बानियां रह जाएगी, जो मेरा आज का उन्वान है। खैर, वो आए हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1700 ईस्वी के आसपास यहाँ आ गए थे। उस जमाने के अंदर हुक्मरानी जो कर रहे थे वो मुसलमान बादशाह थे। अल्लाह अकबर, मैसूर में देखें तो शाह फतेह अली, टीपू सुल्तान थे, उनके वालिद हैदर अली थे, शाहजहां, शाह जफरुद्दीन जो दिल्ली के बादशाह थे। इस तरह मुसलमानों की हुकूमतें हुआ करती थी। अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा जमाने के लिए बहुत कोशिश की। जब कौम अय्याश हुई, बादशाहों के लोग वजीर बिकाऊ हो गए और अय्याश हुए, उसके बाद इन्होंने जब यहाँ कब्जा जमाया हिंदुस्तान की सरजमीन पर, एक एक जिले, एक एक गांव, एक एक देहात में धीरे धीरे वो कब्जा करते करते उन्होंने बहुत से इलाकों को अपने अपने अंदर ले लिया। हुक्मरानी शुरू कर दी थी अल मुख्तसर ये। उसके बाद ये हुआ कि ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन बात ये है, वो खुद कहते हैं अभी हुक्मरानी इतनी मजबूत नहीं हुई थी, उनकी जो हुक्मरानी थी वो इतनी मुस्तहकम नहीं हुई थी। वजह ये थी कि उस जमाने के अंदर बड़े बड़े बादशाह मुजाहिदीन मौजूद थे, वो डरते थे। अब आगाज होता है, अब मैं आपको बताऊं, टीपू सुल्तान
के बारे में। आप जब तक हिंदुस्तान की जमीन पर थे, हिंदुस्तानों के अंदर इतनी जुर्रत और गैरत मौजूद थी कि अंग्रेज वहां तिजारत तो कर सकते थे, हुक्मरानी नहीं कर सकते थे। ये वजह थी कि उन्होंने अपने लिए उन जमाने के बादशाहों का ये मामला होता था कि जब भी जंगों के लिए जाते थे वो अपने तख्त पर बैठकर ऐलान करते थे, फौज जाके लड़ती थी। लेकिन टीपू सुल्तान फतेह अली की शान ये थी कि वो मैदान में जाते भी थे और लोगों के सामने खड़े होकर आगे सबसे पहले टीपू सुल्तान होते थे, फौज पीछे खड़े होकर लड़ती थी। ये आपको अल्लाह ने कुव्वत अता फरमाई थी, जुर्रत अता फरमाई थी। शाह फतेह अली टीपू सुल्तान आप अल्लाह अकबर एक मोमिन बंदे थे, अहले सुन्नत वल जमात से इनका ताल्लुक भी था। मैं भी ये भी बताना चाहता हूँ, जब अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक आजादी का ऐलान होता है तो एक ही जमात थी और उस जमाने के अंदर जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था उनका नारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही था। ये कोई ठुकरा नहीं सकता है। ये तारीख गवाह बताती है कि या रसूल अल्लाह वाले अंग्रेजों के खिलाफ निकले थे। टीपू सुल्तान इस जमीन पर हयात थे, अंग्रेजों की हुक्मरानी मुस्तकम न हो सकी। उन्होंने ये सोचा था कि पहले इसको खत्म करते हैं, जंगें होती है, आप खुद भी लड़ते हैं। एक दिन ऐसा होता है इनको शिकस्त होती है अंग्रेजों को। बाद में उन्होंने एक नया प्लान बनाया। टीपू सुल्तान अपने घर में और महल में खाना खा रहे थे। टीपू सुल्तान एक जुर्रतमंद इंसान का नाम था, एक गैरतमंद इंसान का नाम था। टीपू सुल्तान अलैहि रहमा का शान ये थी, आप फरमाते हैं 1000 साल की दल की जिंदगी से बेहतर है शेर एक दिन की जिंदगी गुजारता चला जाए। मतलब ये था 1000 साल की गुलामी की दल की होती है, शेर एक दिन जिंदा रहता है, लोगों के दिलों पे राज करता नजर आता है। ये आपका फरमान था। आप लुकमा खा रहे थे खाने का, अंग्रेजों का पता चला, फौज बाहर हमला करने के लिए खड़ी है, लुकमा छोड़ते हैं, तलवार उठाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ था अंग्रेजों ने जो यहाँ हुकूमत जमाई थी, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हमारे अंदर ही कुछ मुखबिर पैदा हो गए थे, हमारे अंदर ही कुछ मुखबिर पैदा हो गए थे। टीपू सुल्तान की जो कत्ल हुआ, आपको मारा गया, वजह ये थी आप ही के लोग अंग्रेजों के मुखबिर हो गए, इसी वजह से आपको मारा गया था। आपने इतनी लड़ाई लड़ी, आखिर में आपको भी मारा गया। लेकिन आपका रौब और दबदबा ये था कि लाश के साथ, लाश के सामने किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती थी। ये आपका और आपका शान ये थी कि जो जिस्म पे आपने मोती पहना था वो 5 लाख का उस जमाने में था। ये हमारी शान थी, ये हमारा स्टेटस था। हजरत हैदर अली के बेटे फतेह अली टीपू सुल्तान जब ये इनका इंतकाल हुआ तो अंग्रेज ने कहा था अब हम हिंदुस्तान को फतेह कर लेंगे। यानी रुकावट टीपू सुल्तान थे, किसी में हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि हुक्मरानी कर सके। दिल्ली की सरजमीन वो मुसलमानों का किला था और दिल्ली की सरजमीन वो जमीन है कि जहां बख्तियार काकी का भी मजार है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी नजर आते हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया नजर आते हैं। दिल्ली की सरजमीन मुसलमानों की आबादी थी, अल्लाह के वली उलमाए बुजुर्गान दीन रहते थे। जब तक फतेह अली जिंदा थे किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसकी तरफ आंख उठाकर देखे। लेकिन जब आपका इंतकाल हुआ, अंग्रेज कहते हैं अब हिंदुस्तान हमारे हाथ में आ गया है, हम हिंदुस्तान को फतेह करके देख लेंगे। टीपू सुल्तान आपकी मौत ही आपने अपनी तलवार पे लिखाया था, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम समदानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये आपकी तलवार पे नस्ब किया हुआ था। अल्लाहु अकबर, वो मुजाहिद का शहादत हुई। फिर ये हुआ अंग्रेजों ने धीरे धीरे हुकूमत जमाना शुरू कर दी, अब मुकम्मल वो हुक्मरानी करते हो गए। मुसलमानों की जुल्म का मामला ये था कि सुअरों की चर्बी में लिटाया जाता था, उनके खून को पिलाया जाता था, सुअरों के खून पर मुसलमानों को लिटाया जाता था, मुसलमानों को सुअरों की चर्बी में लपेट कर जिंदा जलाया जाता था। ये हालात हो चुके थे, लेकिन अभी आजादी का ऐलान नहीं हुआ था, इस वजह से कि ये हालात तो चल ही रहे थे। लेकिन जब इन्होंने हमारे मजहब पे हमला किया और ये सोच
सोच लिया और ऐलान कर दिया था कि आज हम अखंड भारत और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं हम सबों को ईसाई बनाकर छोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने मदरसे बंद कराए और स्कूलों का आगाज किया, उसमें ईसाइयत पढ़ाया गया, मदरसे बंद कर दिए गए, खतना को बंद कर दिया गया, औरतों के पर पर्दे का हुक्म उठाने के लिए उन्होंने बिल पास किए। जब ये हालात होने लगे हमारे उलमा को महसूस हुआ कि अगर इस पे हमने बंद ना बांधा तो हमारी नस्लों का ईमान खतरे में हो जाएगा। उस जमाने के अंदर दिल्ली की सरजमीन पर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिल्ली की जामा मस्जिद के जुमा में खुतबा इरशाद फरमाया था और सबसे पहले 1857 से भी पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जिसने दिया था उसको दुनिया इमाम अहले सुन्नत अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहती है। हाँ, इस देश के अंदर हमारे खून भी शामिल है कि हमारे खून और जिगर ने हिंदुस्तान की आजादी को आजाद करवाया था। जो आजादी का परवाना लेकर उठे थे अल्लामा फजल हक खैराबादी, अल्लामा शाह अहमद मदरासी, अल्लामा काफी मुरादाबादी, किफायतुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा शाह अली आला हजरत के दादा भी इस मजलिस के अंदर शामिल थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया था कि जिहाद जरूरी है। उन पर उलमा अहले सुन्नत के दस्तखत मौजूद थे और उसके बाद एक आजादी की तहरीक चलती है। अल्लामा फजल हक खैराबादी कौन है? अल्लाह अकबर, ये हजरत फारूक आजम की नस्ल से आते हैं। इनकी नस्ल को देखे तो ये फारूक आजम के बेटे हैं। इतनी जुर्रत थी कि आपके उस्ताद का नाम था शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, इतने बड़े बुजुर्ग के शागिर्द थे। इन्होंने किताब लिखी शियों के खिलाफ। पहले हिंदुस्तान में दो फिरके थे, सुन्नी और शिया, ये कोई नहीं था। मैं भी ये भी बता सकता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं ये भी बता सकता हूं कि क्यों ये दो फिरके थे। इसलिए कि जब ये ऐलान हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है तो लोगों को खबर कैसे करे। माइक का इस्तेमाल नहीं हुआ, ढोल का इस्तेमाल नहीं हुआ। शाह अहमद मदरासी अलैहि रहमा, ये मद्रास के थे, चेन्नई, और मद्रास का पुराना नाम था मदारिस, इसको भी मद्रास कर दिया गया। वजह ये थी कि वहां पहले मदरसे बहुत थे, जिसको आज हम कहते हैं चेन्नई। इन्होंने कहा कि अब मुसलमानों को जोड़ने के लिए हम क्या करें, कहा रोटी का इस्तेमाल करो, लंगर तकसीम करो। ये नियाज का बात कर रहा हूं मैं, लंगर, और लंगर तो सुन्नीज करता है। पता चला इस आजादी का आगाज हमने किया था। अभी हालात ऐसा होना, इनके मुल्लाओं की भी बात बताऊं कि मुखबिरी में ये भी थी, उनका नाम के साथ सबूत के साथ कि इन मुखबिरी में ये लोग भी थे कि जिन्होंने कहा कि जरूरत इनसे लड़ने की। लेकिन अल्लामा फजल हक खैराबादी दिल्ली की जामा मस्जिद से ऐलान करते हैं कि खिलाफ फतवा, जिहाद लड़ो, अंग्रेजों के खिलाफ कहीं हमारी तहजीब, हमारा दीन और हिंदुस्तान को खत्म ना कर दे। ये खौफ था कि मुसलमानों को ईसाई बनाया जा रहा था। और ये भी याद रखें, यूरोप की पार्लियामेंट में उस जमाने के अंदर 1800 सदी के अंदर ये बिल पास हुआ कि उस जमाने में कह रहे थे हिंदुस्तान पे कब्जा करना है तो सबसे पहले मुसलमानों को हटाओ, ये हमें कब्जा करने नहीं देंगे। और उस जमाने के अंदर क्या हुआ, कहा इनको हटाने के लिए क्या करे, कहा इनके आलिमों को मार दो। इसलिए कि एक इमाम और आलिम कौम की गैरत को जिंदा कर सकता है। भले हमारे सामने इमाम की कोई हैसियत नहीं, हमारे कुछ लोगों के नजदीक उलमा की हैसियत नहीं, लेकिन पता चलता है जब एक इमाम मस्जिद में अच्छा ना हो तो पता चलता है कि इसकी हैसियत कितनी बड़ी होती है। फिर हाथ मलते हैं, फिर सर पकड़ते हैं कि काश न जाने देते, काश न छुड़वाते। इसलिए कि उलमा हर जमाने के अंदर, क्यों कि सरकार के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, दीन की तबलीग और कमान संभालेंगे तो अहले सुन्नत ही संभालेंगे। इस काम को कोई नहीं कर सकता है। इसलिए उस जमाने के अंदर यूरोप की पार्लियामेंट में बिल रखा गया कि उलमा अहले
अहले सुन्नत को मारा जाए और कहा कुरान और सुन्नत को खत्म कर दो, मुसलमान खत्म हो जाएगा, इसके रसूल निकाल दो तो हिंदुस्तान पे हम हुकूमत कर सकेंगे। आज भी ये किताबों में लिखा है कि ये बिल रखा गया था, हमें क्या पता, हमें इतने लोग हैं, इनको तो ये बात भी कभी नहीं पता होगी कि हिंदुस्तान में हमारा कितना हाथ है आजादी के अंदर। इसलिए मैंने सोचा कि बताना जरूरी है। हम बहुत से लोगों को हीरो समझते हैं, हमारे हीरो अल्लामा फजल हक खैराबादी भी है, काफी मुरादाबादी भी है, शाह अहमद शाह मदरासी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी है, अल्लामा मोहिउद्दीन अजमेरी भी है, यानी वो एक आलिम दीन थे जिनका नाम ये था। ये हीरो थे हमारे जिन्होंने आजादी के अंदर अपना खून दिया था। ये आजादी की तहरीक हुई, शाह अहमद अलैहि रहमान ने कहा रोटी लो बोटी दो, और फिर रोटी बोटी देकर कहते थे हमें ये काम करना है। इस तरह लोगों में ये बात फैलाई गई। अंग्रेजों ने देखा कि अब हमारे खिलाफ साजिश, यानी उनके हिसाब से हमारे खिलाफ अब लड़ाई शुरू होगी, तो इन्होंने आलिमों को मानना शुरू किया। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर लाहौर तक जितने दरख्त थे, हर दरख्त पर आलिमों को फांसी दी गई। तकरीबन 22,000 उलमा अहले सुन्नत को शहीद कर दिया गया था। 22,000, एक बात में 20,000 है, एक में 30,000 का भी जिक्र है। 22,000 उलमा की फांसी दी गई। अल्लामा फजल हक खैराबादी के ऊपर मुकदमा रख दिया गया, इनकी सारी जायदाद को जब्त कर दिया गया, सील मार दिया गया। आपको काले पानी की सजा जो हुई ना, हमने किताबों में पढ़ा, वो किसको हुई थी? अल्लामा फजल हक खैराबादी को हुई थी। अंडमान निकोबार के जजीरा के ऊपर इनको जेल में बंद कर दिया गया। अल्लामा फजल हक खैराबादी का जब कोर्ट में केस चला तो उस जमाने के अंदर ये भी था कि जो आलिम होता था वो चीफ जस्टिस होता था, CGI होता था, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज होता था। ये अल्लाह के रसूल का करम था कि उस जमाने के उलमा के ऊपर। तो जब उनको कैद खाने में रखने से पहले कटघरे में खड़ा किया गया, तो जो चीफ जस्टिस था, CGI जो था, वो आपका शागिर्द था। तो अब कह रहे हैं कि मैंने जिससे फैसला करना सीखा, अब वो मेरे सामने है। तो उन्होंने उनसे कोई रियायत की बात की कि आप खाली इतना जुमला कह दी कि ये फतवा मैंने नहीं दिया, या आप अपना फतवा वापस ले ले, आपको कुछ नहीं होगा। आपने फरमाया ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए कि लोगों को दीन और फतवे से भरोसा उठ जाएगा, चाहे कुछ भी फैसला हो जाए। मैं अपने इस फतवे से इनकार नहीं करूंगा कि मैंने जो फतवा दिया है, अल्लामा फजल हक खैराबादी अलैहि रहमान ने दिल्ली की जामा मस्जिद में कि जिहाद अंग्रेजों के खिलाफ करो, मुल्क को भी बचाओ और मज़हब इस्लाम को भी बचाओ। और उसके बाद अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंडमान निकोबार की जेल में बंद कर दिया गया। इतने बड़े आलिम दीन थे अल्लामा फजल हक खैराबादी कि जब आपके उस्ताद ने शाह मुहद्दिस दहलवी ने शियों के खिलाफ जब एक किताब लिखी, तो ईरान से मुनाजरा करने उनका एक आलिम आया था हिंदुस्तान में, अल्लामा फजल हक खैराबादी के उस्ताद। और ये भी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी बहुत बड़ी हस्ती, इनका भी अलग से तारुफ है। हम कहते हैं ना मुहक्किक अल-इतलाक अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, इनके खानदान ही से ये है। अब जब ये आया ईरान से तो हजरत ने कहा कि कुछ आराम कर लो, फिर बात करते हैं, मुनाजरा बाद में होगा। अब ये जब आ जा रहा था आराम के लिए, तो अल्लामा फजल हक खैराबादी अभी छोटी उम्र है, दाढ़ी के बाल भी नहीं आए। उन्होंने कहा कि ये कोई नई मखलूक नजर आती है। ये देखा तो कहा भाई कहां से, कहा ईरान से, कहा क्यों आयो, का मुनाजरा करने आयो, कहा किस बात पर, कहा आपको उस्ताद ने ये किताब लिखी, कहा उनसे बाद में बात करना, पहले मुझसे बात कर। अब अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जब गुफ्तगू शुरू की, वही से अपनी किताबें बांध के भागा। लोगों ने कहा कहां जा रहे हो? अब जब शागिर्द के इल्म की ये शान है, उस्ताद के इल्म की शान का आलम क्या होगा? ये अल्लामा फजल हक खैराबादी शेर था, शेर। और ये ज़बान आपको अल्लाह ने वो ज़बान में तासीर अता फरमाई थी कि दिल्ली की जामा मस्जिद में हजारों पब्लिक, हजारों उलमा की मौजूदगी के अंदर आपने तकरीर फरमाई थी और कहा था आजाद करो, और इंकलाब का नारा अता फरमा कर
कर हिंदुस्तान की आजादी की नींव रखी थी। यानी आजाद तो 1947 में हुआ, लेकिन आजादी की नींव 80 या 100 बरस पहले उसकी ईंट को रखने वाली सांस अल्लामा फजल हक खैराबादी और अल्लामा काफी इनायतुल्लाह अल्लामा काफी मुरादाबादी अलैहि रहमा, ये दो हस्तियों ने नींव रख दी। अब इनको जेल में बंद कर दिया गया। इनके बेटे अब्दुल हक फजल हक खैराबादी केस लड़ने के लिए गए, केस जीत भी गए। चिट्ठी लेकर जब जेल में पहुंचे तो आपकी इंतकाल हो चुका था, आपका इंतकाल हो चुका और आपको काले पानी की सजा भी दी गई। आपको बहुत अज़ियतें दी गई, आपको वहीं पर मतलब अंदबारही में दफन किया गया, ये भी शहीद हुए। उसके बाद अल्लामा काफी मुरादाबादी अलैहि रहमा, ये सैयद थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। मुरादाबाद में इन्होंने अंग्रेजों को भगाया था, लड़ाई लड़ी, शुरुआत कर दी थी लड़ाई की अल्लामा काफी मुरादाबादी अलैहि रहमा ने। मुरादाबाद आज भी यूपी में, उस जमीन को अंग्रेजों से पाक किया था। फिर बाद में ये बड़ी फौज लेकर आए और मुरादाबाद में इतना खून बहा कि गली की नालों में खून मुसलमानों को बहता था। लड़ाई शुरू हुई, अल्लामा काफी मुरादाबादी अलैहि रहमा को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बंद करने के बाद आपको क्या हुआ, उस जमाने में कोयलों की अस्तरी का इस्तेमाल होता था, प्रेस का, तो आपके जिस्म पर प्रेस फिराते थे ये लोग, ये अल्लामा काफी मुरादाबादी। और जब ये फिराने के बाद फिर जख्म के ऊपर ये लोग नमक डालते थे। अल्लामा काफी मुरादाबादी फरमाते जब मुझे पर अस्तरी फिराई जाती, जब आपके ऊपर, अब सोचें कि अगर हमें नॉर्मली अस्तरी पर उंगली लग जाए, वो चमड़ी निकली भी ना हो, लाल हो जाए, फिर भी इसकी आग और जलन ये होती है कि दिन भर रहती है कि नहीं रहती, लेकिन आपके जिस्म पर अस्तरी फिराएगी। फरमाते जब ये लोग मुझे इतनी अज़ियतें दे रहे थे तो ये था कि आप अपने बात से फिर जाए, कहा नहीं फिरूंगा। और फरमाते जब मुझे ये होता था तो मेरे सामने सरकार का चेहरा आता था, और उस वक्त में जब अंग्रेजों की तरफ से मुझे असीयतें दी जाती, मेरे सामने मेरे आका का जलवा होता था, उन जलवों में मैं गुम हो जाया करता था। जब आपको ये सजाएं दी गई, बल्कि अल्लामा फजल खैराबादी को ऐसी सजा दी जाती कि आपको ऊंट गाड़ियों पर, बैलगाड़ी का ऊपर बांध दिया जाता, आपकी हड्डियां तोड़ी जाती थी, तो आप फरमाते थे अगिस्नी या रसूल अल्लाह, यानी मेरी मदद करे। ये जुमला आपकी जबान पे था। अल्लामा काफी मुरादाबादी सैयद थे। आप फरमाते हैं कि जब अस्तरियों की आग मुझे लगाई जाती, अस्तरियों से मुझे जलाया जाता, मुझे उस पे मेरे ऊपर नमक छिड़का जाता, ये सजाएं दी गई, मैं नहीं माना। फिर मेरा ये हुआ कि मुझे मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी दी गई। जब आपको फांसी के लिए ले जाया गया, अंग्रेजों ने पूछा आखिरी ख्वाहिश क्या है। अभी बंदा, एक चीज है ना, एक चीज समझाऊं मैं आपको, कि अभी आप पढ़ने बैठे, आसान है पढ़ना और लिखना इससे हार्ड है। देख कर लिखना हार्ड नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज कोई लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है, तो वो सोच समझ कर फिर उसको चेक करता है। अगर कोई आदमी लिख रहा है, पढ़ रहा है, उसके सामने कोई हादसा हो जाए तो आदमी का ध्यान अंदर नहीं रहता, होता है कि नहीं होता? ये कॉमन चीज है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। आदमी का माइंड जो है, माइंड जिस जगह पर है, दिमाग लगा, वो वहां रहता नहीं, चेंज हो जाए। अब वो हादसा देख लिया, किसी की मौत देख लिया, किसी की खबर सुन ली, इंसान का ध्यान लगता नहीं। वो अच्छे से पढ़ सकता नहीं, अच्छे से लिख सकता है नहीं लिख सकता, अब इसका ध्यान भटक गया। अब वो उसके दिमाग में वो हादसा आ गया। अगर हादसा अपना है तो फिर उसका असर ये होता है कि आदमी महीनों कमरों में बंद हो जाता है, नहीं लिख सकता, नहीं पढ़ सकता। जब आपको पूछा गया, तख्ताए दार पे अल्लामा काफी मुरादाबादी खड़े हैं, सामने फांसी का फंदा है, कहा बताओ आखिरी ख्वाहिश क्या है। ये नहीं कहा बीवी बच्चों से मिलना है, खानदान वालों से मिलना है, कहा मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं फांसी के तख्ते पे चढ़ने से पहले नाम मुस्तफा लिखना चाहता हूँ। फिर
फिर अल्लामा काफी मुरादाबादी कलम उठाते हैं और लिखते हैं, कोई कुल बाकी रह जाएगा न चमन रह जाएगा, पर दीने मुस्तफा पर दीने पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मतलब कोई रहे कि न रहे, मैं रहूं कि न रहूं, मुस्तफा का दीने हसन जरूर रह जाएगा। फिर कहते हैं, अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पर नाजा ना हो तुम, इसलिए कि इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। फरमाते हैं, नामे शहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन, यानी जुल्म करने वाले नामे शहाने मिट जाएंगे लेकिन उस तने बेजान हश्र तक नामे निशाने पंजतने पाक रह जाएगा। फिर फरमाते हैं, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक पर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। ये नाते पाक अल्लामा काफी मुरादाबादी ने लिखी और उसके बाद आपको फांसी पे लटकाया गया, जेल खाने के अंदर ही आपको दफन किया गया। 35 और 40 साल के बाद जब वहां की दीवार खोदी गई, कब्र नमूदार होती है और देखा तो उसमें काफी मुरादाबादी आराम कर रहे। उस जमाने के लोगों ने कहा था कि कफन भी मैला नहीं हुआ था और जिस्म की तो शान ये थी, ऐसा लग रहा था अभी दफन किए गए हो। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला भी नहीं होता। ये आपको शहादत होती है। शाह मदरासी अलैहि रहमा, इनको अंग्रेजों ने गोलियों मारकर शहीद किया था। ये वो हीरो लोग थे जिन्होंने जंग आजाद 1947 में 1947 में, लेकिन 1857 के अंदर नींव रखी गई थी आजादी को रखने वाले उलमा अहले सुन्नत थे। उस जमाने के लोग आलिम थे। उसके बाद बहुत से उलमा को पकड़ पकड़ कर सुअर की चमड़ी में लपेटकर जिंदा जलाया जाता है। एक अंग्रेज की तहरीर है, उसने खुद लिखा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि मैं अपने खेमे के पीछे जब गया तो वहां आग जल रही थी, जहां 40 उलमा के कपड़े उतारकर उन्हें जिंदा सेका जा रहा था और उनसे ये कहा जा रहा था कि खाली इतना कह दो। अंग्रेज ये कह रहा था, इतना कह दो कि 1857 की तहरीक में हम लोग नहीं थे, बस इतना जुमला कह दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कहा नहीं कह सकते, मार दो जला दो, हम नहीं कह सकते, हम थे और तुम्हारे खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी। ये उलमा थे। मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, हमारी तहजीब छीनने की कोशिश की गई। ईसाई पादियों को खरीद पैसा दे देकर जलसे करवाए जाते थे जिसमें हमारे आका अलैहिस्सलाम की बुजुर्गों की तौहीन होती थी। ये सब मामला जब हुए ना तो फिर उलमा ने एक मीटिंग करके तहरीक का आगाज किया। उस जमाने के अंदर अल्लामा फजल हक खैरा काफी मुरादाबादी अलैहि रहमा, शाह अहमद मदरासी अलैहि रहमा, आला हजरत के दादा जान भी थे। एक मजे की बात बताऊं, जिस वक्त अल्लामा काफी मुरादाबादी अलैहि रहमा की फांसी हुई वो रमजान की 27वीं शब, 27वीं। अच्छा, देश जब आजाद हुआ, हमारा मुल्क आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। ये थी ईस्वी तारीख और हिजरी सन क्या, अंग्रेजी तारीख तो ये थी कि 15 अगस्त और इस्लामी तारीख थी 27वीं शबे कदर, जिस वक्त हमारा मुल्क आजाद हुआ था। सुभान अल्लाह, ये हमारी तारीख। हमारा तवज्जो इस पे कभी नहीं कि हमारे अंदर हमारे उलमा का क्या किरदार था देश आजाद में। ये जानना इसलिए जरूरी है कि कभी हमारी नस्लों को ये ना कहा जाए कि तुमने कुछ नहीं किया, बल्कि हमारा ही खून था, हमारा ही फतवा था कि देश की आजादी का एक ईंट रखकर लोगों के अंदर एक गैरत को जगाया गया था और हिंदुस्तान के अंदर इनकलाब का नारा देने वाला भी मुसलमान था। सुभान अल्लाह। इसलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये किसने कहा था? ये शायर मगरिब अल्लामा इकबाल ने कहा था।
जिस वक्त अल्लामा काफी मुरादाबादी को फांसी हुई 1857 के गालिबन, ये वही से, अब आप कहेंगे 100 बरस, हाँ उसके 90 बरस के बाद आजाद हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने ये किया था कि ये उसी वक्त भागते, उलमा को उन्होंने शहीद ना किया होता, इसलिए इन्होंने उलमा को पकड़ा था, मुकद्दमे रखे, कुछ को खरीदने की कोशिश की गई, उलमा को फांसी लगाई, हर दरख्त पर उलमा का जिस्म लटका हुआ था। अब सोच ले, दिल्ली से लाहौर तक के दरख्त, हर दरख्त पर आलिमों की फांसी दी गई। मुसलमान जो नौजवान थे, कमरों के अंदर सुअरों को काट कर उनके खून को दीवारों पे लगाया जाता था, फिर उनको अंदर ले जाकर कहते अगर जिंदा रहना है तो उस खून को चाटो सुअरों के। इस तरह के हालात इन्होंने पैदा किए। और एक और वजह ये थी आजादी की नींव रखने की, कि अंग्रेजों ने ये किया था कि उस जमाने के जो किसान होते थे, खेड़ूत होते थे, उनसे सस्ते में अनाज लेकर मुसलमानों को महंगा बेचते थे। ये मुआशरी तौर पर इनको बर्बाद करने की साजिश रची गई थी। मुसलमानों की औरतों को कहा गया था कि तुम बुर्खे नहीं पहन सकती, नकाब नहीं रख सकती, आजाद घूमो, जैसे उनकी औरतें घूमती है, जैसे उनकी तहजीब है। हम यूरोप चले जाएं, उनकी तहजीब मुसलमानों में लाना चाहते थे। इन सब चीजों को देखकर उलमा अहले सुन्नत खड़े होते। अल्लामा काफी मुरादाबादी की जब शहादत हुई, उसी साल यहाँ एक अल्लाह का वली गया, दूसरा वली आता है। अल्लामा काफी मुरादाबादी इंतकाल करते हैं, उसी साल मेरे रब ने इस दुनिया में इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाया था। इमाम अहले सुन्नत की विलादत होती है, जहां उन्होंने कहा, अपनी तलवारों से लड़ा, अपने शायरी से लोगों को जवाब दिया, उसके बाद इमाम अहले सुन्नत पैदा हुए और आपने अपने कलम से उस जमानों के फितनों का मुकाबला फरमाया था और दीन को महफूज किया था, सुन्नियत को महफूज किया था। मुस्तफा जान रहमत की नामों से रिसालत के ऊपर पहरा देकर दुनिया को बताया था कि हाँ हाँ, मुस्तफा जान रहमत के लिए एक लम्हा खर्च हो जाए, ये हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा सरमाया हुआ करता है। जिंदगी तो यही है, किसी ने कहा था, हकीकत में मुझे बड़ी प्यारी, बस एक आखिरी बात, जिंदगी यही है। क्या जिंदगी है? हम सोचते हैं खाना पीना, शादी ब्याह, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, लाइफ स्टाइल अच्छी हो, ये जिंदगी हम यूं समझते, ये भी जिंदगी है। और अल्लाह का कुरान कोई हदीस ये नहीं कहता कि अच्छी चीज की ख्वाहिश ना रखो, लेकिन एक ख्वाहिश होनी चाहिए। क्या? असल जिंदगी क्या है कि आदमी मरे तो लोग याद करें, है मुंह पे तो सबक तारीफ करते हैं, और तारीफ करने वाला ऐसा नहीं कि आप अच्छा काम करके गए तो हर एक कोई तारीफ करेगा। नेऊ तारीफ नहीं करे, नेऊ बुराई करेंगे 10 तारीफ करेंगे, ये भी होता है। जिंदगी क्या है? तो किसी एक बहुत बड़े आलिम दीन ने कहा था, बहुत बड़े आलिम दीन ने कहा था, बहुत बड़ी हस्ती, इन्होंने कहा था कि जिंदगी क्या है? तो फरमाते हैं जिंदगी ये है। क्या जिंदगी है? कहा हमारी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा हो और ऐसा कोई दीन हो, कोई ऐसा वक्त हो कि जो वक्त और दीन हमारा अल्लाह के रसूल की जात और अल्लाह के रसूल की नामों से रिसालत में खर्च हो जाए। कहा ये लम्हा खर्च हो जाए तो बेटा समझ ले तेरी जिंदगी कामयाब है। इसलिए कि कब्र के सवाल हो या हशर का मैदान हो, ना तुम्हारा बैंक बैलेंस पूछा जाएगा, ना तुम्हारे बारे में ये पूछा जाएगा तुम्हारे बच्चे कितना पढ़े थे, तुमने कितनी कमाई की थी, तुमने कितनी गाड़ी खरीदी थी, तुमने अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया था, ये पूछा नहीं जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हारे दिल को चेक किया जाएगा, इसके रसूल कितना है। अगर इमाम अहले सुन्नत का सदका पाकर हमारे सीने इसके रसूल से भरे होंगे तो समझ जाओ तुम्हारी कब्र भी कामयाब है, हशर भी कामयाब है। यही हकीकत है मुसलमानों की जिंदगी, ये है कि मेरे मुस्तफा के लिए कोई लम्हा खर्च हो जाए,
कोई दीन के लिए कोई खर्च हो जाए हमारा वक्त, यही जिंदगी, बाकी सब फालतू है, सब फालतू है। भले हम रहते हैं, हम करते हैं, लेकिन सब फालतू है। इसलिए कि ये चीजें तुम्हें बचाएगी नहीं बचाएगी, इसके रसूल बचाएगा। नाम से रिसालत का पहरा बचाएगा। हुजूर की मोहब्बत तुम्हें हशर से लेकर जन्नत तक ले जाएगी। मालो दौलत नहीं ले जाना, माँ बाप तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, ले जाएगी तो शफाअत मुस्तफा ले जाएगी। और इन उलमा ने इसलिए कुर्बानी दी कि जब नामों से रिसालत पे उंगली उठाई, इन्होंने अपनी तन मन धन की कुर्बानी देकर देश को भी बचाया, दीन को भी बचाया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।